लेक्चर 21 इट वॉज जस्ट अ डील। इस कहानी में जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं वो सब काल्पनिक है, जिनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। कृपया इन्हें मनोरंजन तक ही सीमित रखें। इस दृश्य में प्रयोग किए गए डायलॉग सिर्फ कहानी की मांग को देखकर लिखे गए हैं, किसी को ठेस पहुंचने के उद्देश्य से नहीं। सांझ के गले से लगकर इश्क रो रही थी और उसे देखकर अग्नि की आंखें बड़ी हो चुकी थी। संज बेहिसाब गुस्से से अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अन्य जो इश्क को वहां पर देखकर एकदम चौंक चुका था वो आगे आया और इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की लड़की निकलोगी। तुम्हारी शादी मेरे साथ होने वाली थी, लेकिन तुम तो कल रात उसके साथ जो लड़की थी उसका नाम इश्क है, और ये वही लड़की है जिसकी अन्य से शादी हो रही थी। ये सब जानकर अग्नि को एक और झटका लगा। वो सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आप जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है। थिंक यहाँ पर कोई गलतफहमी हो रही है। ये लड़की मेरे साथ थी और इस बात का सांझ ने उसकी बात ना सुनकर इश्क का चेहरा अपने हाथों में थामा और उसे देखने लगी। इश्क अभी भी लगातार रोए जा रही थी। सांझ उसे देखते हुए बोली, क्या कल रात? इश्क रोते हुए बोली, मैम मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती मैं यहाँ कैसी आई, पर कल बोलते हुए वो बहुत ज्यादा सिसक रही थी और उसे हिचकी आने लगी थी। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। अन्य दश्त की तरफ देखते हुए बोला, आज तक मैंने हम हाथ भी नहीं लगाया और तुम शादी से पहले ये घटिया हरकत, और वो भी मेरे भाई के साथ। बोलते हुए उसने अन्नी की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अन्नी ने अपनी गुस्से से जलती हुई नजर उसे पर डाली और बोला, यू शट अप, अपनी बकवास बंद करो वरना अगर मैंने कुछ कहा तो सुन नहीं पाओगे। अन्य अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, अब सुनने को तो कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ देखना था वो तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो लड़की पूरी रात मेरे भाई के साथ एक कमरे में थी, और इसके अलावा अब मैं क्या ही बोलूं। आई नो तुम जहां से आए हो वहां पर ये नॉर्मल है, लेकिन इश्क तुम इतनी घटिया हरकत करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। कहते हुए अन्य ने इश्क की तरफ देखा। सांझ अभी भी इश्क को चुप करा रही थी और उसके आंसू साफ कर रही थी। सूर्या सांझ की तरफ देख रहा था और इंतजार कर रहा था उसके कुछ बोलने का। इतिश्री उन सब की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। अग्नि, अगर तुम इश्क से प्यार करते हो, ओह हेलो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, व्हाट द शिट इज दिस प्यार? मैं कोई प्यार नहीं करता इस लड़की से। कल रात हम साथ थे और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों थे, लेकिन इट वॉज जस्ट अ डील। इसे पैसा वही था और मेरी भी कुछ अपनी ज़रूरें हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर इस चीज़ से किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। और रही बात इसकी शादी किससे किस नहीं, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व मत कीजिए। अग्नि गुस्से से बोला। उसकी बातें सुनकर सांझ उसकी तरफ देखते ही रह गई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आग में जल रही थी। इश्क ने जब अग्नि की बात सुनी तो वो एकदम चौंक गई। उसके साथ इतना कुछ हो गया, अभी तक वो यही चीज नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी, और अब इतना घटिया इल्जाम। उसका रोना और भी ज्यादा तेज हो गया। वो रोते हुए सिसक कर बोली, नहीं मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सच में नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। चलो मान भी लिया तुम्हें नहीं पता तुम यहाँ कैसे आई, लेकिन फिर सारी रात यहाँ पर रुकी क्यों? हम सब तुम्हारी हालत भी देख रहे हैं और मिस्टर अग्नि राठौर की भी। कहते हुए निया ने अग्नि की तरफ देखा। उन दोनों की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि कल की रात इस कमरे में क्या हुआ होगा। अम्नी गुस्से से बोला, तुमसे तुम्हारा ओपिनियन किसी ने मांगा क्या? लेट मी क्लियर मॉम, इस लड़की और मेरे बीच जो भी हुआ इट्स वॉज जस्ट अ डील। इसके अलावा मेरा इसके साथ कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहे तो इसकी शादी अन्य से करवा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो बोल ही रहा था कि सांझ इश्क का हाथ पकड़कर बोली, मुझे इश्क से कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज आप सब लोग बाहर जाए। कहकर वो इश्क का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ गई। अन्य जल्दी से बोला, नो बड़ी मॉम, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड है, लेकिन मैं अभी भी सांझ के साथ शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि अन्नी से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वो उसे एक्सेप्ट करेगा, इसलिए मैं अभी भी शादी के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर निया हैरान रह गई, जबकि अन्य की नजरें इश्क पर थी।
मन ही मन उसे देखते हुए बोला, तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी हसरत थी और अब तो तुम मेरा जुनून बन रही हो। मेरे ही सामने अगर तुम किसी और की हो जाओ तो ये बदशती तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है ना, अब मैं तुम्हें ऐसी तकलीफ दूंगा कि तुम पूरी जिंदगी उसे तकलीफ से बाहर नहीं आ पाओगी। अग्नि हैरानी से सांझ और इश्क की तरफ देख रहा था। इश्क को देखते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। कल रात उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो सब एक डील थी। इश्क अपनी मर्जी से उसके पास आई थी और अब उसका ये ड्रामा उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मॉम कहते हुए वो कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही सांझ बिना उसकी तरफ देखे बोली, मुझे इश्क से अकेले में बात करनी है, प्लीज एवरीवन आउट। अग्नि ने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सांझ उसे देखे बिना ही बोली, मैंने बाहर जाने के कहा है पर मेरा मन नहीं है बाहर जाने का, अग्नि बोला और वॉशरूम के अंदर चला गया। सांझ ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सब लोग बाहर जा चुके थे। इश्क को लेकर सांझ सोफे पर आए और फिर उसे अपने सामने बिठाया। इश्क की नजरें झुकी हुई थी। सौज ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखते हुए बोली, क्या कल रात वो सब? इश्क के आंसू अभी भी गिर रहे थे। उसने बस हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाया। सांझ की आंखों में नमी भर गई। अब एक सवाल पूछूंगी तुमसे, बस उसका जवाब चाहिए मुझे, और यकीन करो जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। कहते हुए सांझ ने इश्क की थोड़ी पर उंगलियां रखकर उसके चेहरे को अपनी तरफ उठाया। अग्नि मेरा बेटा है और अन्य भी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम इन दोनों में से किससे शादी करना चाहोगी। मैं जानती हूँ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब इस गलती को सुधारना होगा। क्या तुम अभी अन्य से शादी? बोलते बोलते सांझ चुप हो गई। इश्क अभी भी रो रही थी। सांझ ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, अग्नि से शादी करोगी? कुछ देर बाद सांझ इश्क का हाथ पकड़कर सोफे से खड़ी हुई। इस वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुला और अग्नि बाहर आया। सांझ ने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस होकर उसे देखा। वो सांझ की तरफ आता उससे पहले ही साह इश्क को लेकर बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर अभी भी सब इश्क और सांझ का इंतजार कर रहे थे। दरवाजा खुला और इश्क को लेकर सांझ बाहर सबके सामने आकर खड़ी हुई। इश्क की आंखों से आंसू अब थम चुके थे। अग्नि उन दोनों के पीछे पीछे ही आया और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आई थिंक वी नीड टू टॉक। सांझ उसकी बातों को नजरअंदाज करे सूर्या की तरफ देखकर बोली, शादी की तैयारी करवाए मिस्टर राठौर, शादी मुहूर्त के वक्त ही होगी। सांझ का फैसला सुनकर निया की आंखें बड़ी हो गई। उसने इतना कुछ किया अन्य और इश्क की शादी रोकने के लिए, लेकिन अभी उन दोनों की शादी हो रही थी। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, गुड डिसीजन एंड कॉन्ग्रेट्स बोलकर वो अंदर जाने लगा। तभी सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ सूर्या की तरफ देखते हुए बोली, अम्नी और इश्क की शादी उसी मुहूर्त पर होगी जिस मुहूर्त में अन्य और इश्क की होने वाली थी, और अब मुझे इस शादी कोई रुकावट नहीं चाहिए। अन्य के चेहरे के होश उड़ गए और निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट तैर गई। सूर्य, जीवन और इतिश्री तीनों हैरानी से सांझ की तरफ देख रहे थे। अनी झट से पलटा और सांझ की तरफ देखते हुए बोला, नो मॉम, नेवर, आई कांट मैरी दिस गर्ल, आई जस्ट हेट हर। उसका जवाब सुनकर सांझ की मुठिया कस गई। आग ने इश्क की तरफ देखकर गुस्से से बोला, अपना मुंह क्यों नहीं खोल रही तुम कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं था। तुम खुद मेरे पास आए, पैसे लिए तुमने और अब तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो। मेरी ही मॉम को मेरे खिलाफ भड़का रही हो। हाउ डिस्गस्टिंग गर्ल यू आर। अन्नी की बातें सुनकर इश्क की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। सांझ गुस्से से बोली, कंट्रोल योरसेल्फ अन्नी, वरना क्या मॉम, ये लड़की आपको कुछ भी बोलेगी और आप मान लेगी। आप मान सकती है लेकिन मैं नहीं, मैं इस लड़की से शादी हरगिज नहीं करूंगा। शादी करना तो दूर, मैं नजर उठाकर इसकी तरफ देख भी नहीं सकता। ब्लडी चीप गिर, शी इज जस्ट अ गोल्ड डिगर। कल की रात अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब इसके इरादे बदल गए हैं। ये अन्नी राठौर को पाने की हसरत करने लगी है। बीटी सॉरी, राठौर से शादी तो दूर, उसकी इजाजत के बिना उसे देखना भी इसकी औकात में नहीं है। आप भले ही इसकी शादी किसी से करवाए, लेकिन मैं इससे शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। सांझ अब अपना कंट्रोल खोने लगी। अग्नि के मुंह से इस तरह की वाहियात बातें सुनना उसकी बर्दाश्ती से बाहर था। वो उसकी तरफ आई। सांझ को अपने सामने देखकर अग्नि एक बार फिर से बोला, आप ऐसी लड़कियों को नहीं जानती मॉम, आपको क्या
लगता है ये बहुत ज्यादा शरीफ है। नहीं, मैंने खुद देखा है इसे अन्य के साथ शादी से पहले, लेकिन शायद मुझे देखकर इसके इरादे बदल गए हैं, इसीलिए इसने इतनी घटिया हरकत की। आई नो मैंने जो किया वो गलत है, लेकिन दैट्स ओनली माई नीड। और ये लड़की उसी बात का फायदा उठा रही है। गेस शी वंटीज मनी, बोलकर उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उसे देखते हुए बोला, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जो चाहिए वो लो और यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल चटाक। सांझ के एक थप्पड़ ने अग्नि का मुंह बंद कर दिया था। गुस्से से कांपता हुआ अग्नि सांझ की तरफ देख रहा था। 22, अब तुम टूटोगी एंग्री बर्ड। अन्नी गुस्से से कांपता हुआ सांझ को देख रहा था। उसने अपने गाल पर अपना हाथ रखा और लाल आंखों से सांझ को देखते हुए बोला, आई स्वेयर मॉम, अगर किसी और ने ये हरकत की होती तो शायद आज का दिन उसका आखिरी दिन होता। बट यू नो दैट आई लव यू। आप अगर वाई मुझे जान से मार भी दे तो भी मुझे कोई दर्द नहीं, लेकिन तकलीफ बहुत हुई है। तकलीफ तो मुझे हुई है तुम्हारी सोच के बारे में जानकर। तुम किसी के बारे में इतना घटिया कैसे बोल सकते हो? अग्नि, तुम इश्क पर इतना बड़ा इल्जाम। अभी सोच बोल ही रही थी कि अन्नी गुस्से से कांपता हुआ इश्क की तरफ बढ़ा और उसे कंधे से हिलाते हुए बोला, मैंने तुम जैसी घटिया लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी हो। नो, आज तक बहुत सी लड़कियां मेरी जिंदगी में आई है और आगे भी आएंगी, लेकिन तुम वो पहले लड़की हो जिसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहता। पहले खुद पैसों के लिए कुछ भी करती हो और फिर बाद में इल्जाम दूसरों पर लगती हो। कल रात क्या सिर्फ मैं ही उसे चीज में इन्वॉल्व था? तुमने कुछ नहीं किया और अब सुबह होते ही तुमने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बोलती क्यों नहीं तुम कि तुम मेरे कमरे में किस लिए आई थी? पैसे चाहिए तुम्हें? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फालतू ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे मन में ये गलतफहमी है कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो भूल जाओ। तुम्हें जान से जरूर मार सकता हूँ, लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं। अग्नि सिंह राठौर तुमसे बेहद नफरत करता है और शादी तो दूर, वो तुम्हें अपने आसपास भी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने इश्क को धक्का दे दिया। दरिश्क दरवाजे पर जाकर लगी। सांझ इश्क बोलते हुए जल्दी से उसके पास आए और गुस्से से अन्नी को देखने लगी। अग्नि गुस्से से इश्क को देखते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया है और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा और ना कभी हम भूलने दूंगा। इश्क अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसे देख रही थी। वो धीमे से बोली, आप गलत समझ रहे हैं। चुप एक लफ्ज और नहीं, वरना यही खड़े खड़े मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और उसके बाद अगर मुझे मेरी मॉम फांसी की भी सजा दे दे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ बोला। सांझ इश्क को संभाल रही थी। उसकी रोती हुई हालत देखना उसके लिए भी बहुत ज्यादा तकलीफदायक थी, लेकिन अब उसने उसे छोड़ और अन्नी का हाथ पकड़ लिया। अग्नि ने अपनी लाल दहकती हुई आंखों से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल सांझ उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर ले गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। हर कोई हैरान रह गया। इतिश्री इश्क के पास आए और उसे देखते हुए बोली, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी इश्क। मैंने तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तुम ऐसी घटिया हरकत करोगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। यहाँ पर अगर किसी ने फालतू बकवास करने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त ही नहीं करूँगा। सूर्या की गुस्से से भरी आवाज आए और इतिश्री ने गुस्से से इश्क की तरफ देखा और वो चुप हो गई और अन्य के पास गई। अन्य इतिश्री को देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही इतिश्री ने एक जोरदार थप्पड़ अन्य के गाल पर दिया और बोली, अगर कोई इंसान गलत कर तो इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम भी गलत करो। अगर कोई बात थी तो तुम कम से कम मुझे तो बताना चाहिए था, यूं ही किसी के साथ रात। कहते हुए उसने निया की तरफ देखा। अन्य इतिश्री को देखते हुए बोला, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती सुधारने को तैयार हूँ। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर इतिश्री गुस्से और नाराजगी से उसे देखती रही। रूम नंबर 302 सांझ अग्नि के सामने खड़ी थी। अग्नि उसे देखते हुए बोला, नो मॉम, आप मुझसे नाराज है, पर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप जानती है हर इंसान की अपनी जरूरत होती है और मैं किसी की भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना चाहता, इसलिए बस क्या ये सब चीज फीलिंग्स के साथ खेलने नहीं होता? इश्क जैसी लड़की के साथ तुमने जो कुछ किया, क्या वो सही था? सांझ नाराजगी से उसे देखते हुए बोली।
अग्नि ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और सांझ को देखते हुए बोला, आप मेरा यकीन कीजिए मॉम, वो लड़की वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी आप उसे समझ रही हैं। मैंने उसे अन्य के साथ देखा था, संगीत की रात वो खुद उसके साथ थी, और कल भी वो गलती से मेरे रूम में नहीं। शी इज ए। कहते कहते वो चुप हो गया। वो ऐसी कुछ बात नहीं बोलना चाहता था जिससे सांझ हर्ट हो। सांझ ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, गलत में नहीं, गलत उसे तुम समझ रहे हो। इश्क बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ। तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो अभी, लेकिन सिर्फ अपनी मॉम के लिए उससे शादी कर लो। नो मॉम, बिल्कुल नहीं। उससे शादी तो दूर, में उसकी शक्ल भी नहीं देख सकता। जस्ट हेट दैट गिर्ट जो खुद पहले पैसों के लिए मेरे पास आ रही। शी स्पेंड द नाइट विथ मी विद हर ओन विशन। अब उसने सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। सांझ गुस्से से बोली, अग्नि, नो मॉम नो, आप चाहे मुझ पर गुस्सा करें या जो भी, मैं उसे लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगा और मैं आज ही वापस जा रहा हूं। अब मैं यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता। कहते हुए अन्नी ने सांझ से अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन सांझ की बात सुनकर उसके कदम रुक गए। सांझ भरारे गले के साथ बोली, अगर आज तुमने इश्क के साथ शादी नहीं की तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी आज ही खत्म हो जाएगा। अग्नि, तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगी। मैं मेरे बच्चे को खोना नहीं जाती, लेकिन तुम अपनी मॉम को हमेशा हमेशा के लिए को खो दोगे। उसकी बात सुनकर अन्नी के होश उड़ चुके थे। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर और सांझ पर ही आ रहा था, खुद की गलती पर और सांझ के बर्ताव पर, लेकिन दोनों ही चीजों में वो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो बिना सोच की तरफ देखते हुए बोला, आप जानती है ना मॉम, इस पूरी दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता। सांझ भरारे हुए गले के साथ बोली, अगर तुम मुझे इतना प्यार करते हो तो प्लीज इश्क से शादी कर लो, वरना तुम्हारी मॉम का सिर्फ तुमसे रिश्ता ही नहीं, तुम्हारी मॉम खुद भी टूट जाएगी। उसकी बात सुनकर अग्नि ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस ली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो वो इस वक्त वो निकाल भी नहीं पा रहा था। वो सांझ के सामने आया और उसे देखते हुए बोला, आप जानती है मॉम, मैं सबसे ज्यादा प्यार आपसे करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा नफरत प्यार से करता हूँ, क्योंकि प्यार इंसान को बहुत कमजोर बना देता है और आपने आज मेरी नफरत को सच साबित कर दिया। आपका प्यार मुझे कमजोर कर गया। आपको मेरी शादी जिससे करवानी है करवा दीजिए। ये शादी मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहता, लेकिन आपने आज मुझे खो दिया। कहकर वो सीधा बालकनी की तरफ चला गया और सोच बस से जाते देखती रह गई। उसकी आंखों में बसी हुई नमी आंसू बनकर बह गई। अग्नि को अच्छी तरह से जानती थी। उसकी जुबान पर ऐसे ही कोई बात नहीं आती थी, लेकिन उसने जो किया वो करना भी जरूरी था। अग्नि बालकनी में आया और फिर बालकनी का दरवाजा बंद कर सामने की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरे की नसें तनी हुई थी और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर होठों में दबा ली। सिर्फ सिगरेट ही नहीं, वो खुद भी अंदर तक सुलग रहा था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था और वो था इश्क का। वेल प्लेड यू गर्ल डॉट, बट गेम ओवर नहीं हुई। अग्नि सिंह राठौड़ को हराने की कोशिश की है ना तुमने, अब तुम देखना, तुम बहुत पछताओगी। कहकर उसने जलते हुए सिगरेट ही अपने हाथों में दबाए और उसे अच्छे से मसल दिया। कुछ देर बाद वो बालकनी से अंदर आया। उसने देखा सांझ वहां पर नहीं थी और दरवाजा भी बंद था। उसने बेड के पास साइड टेबल पर रखा हुआ अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस उसका फोन उठाते ही बोला, सॉरी बॉस, कल रात आपके पास जो लड़की अनी, उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी। कल रात मेरे साथ जो लड़की थी, मुझे उसकी हर एक डिटेल चाहिए जल्द से जल्द, वरना तुम वापस रशिया नहीं सीधा नर्क में जाओगे। कहकर उसने फोन काट दिया। अग्नि अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहना, अब तुम टूटोगी। एंग्री बर्ड च 23 हैप्पी हेल मैरिड लाइफ। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया को शादी के लिए बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था, लेकिन वहां पर एक नहीं बल्कि दो मंडप सजे हुए थे, क्योंकि वहां पर 2 शादियां होने वाली थी। एक तरफ इश्क दुल्हन बनकर बैठी थी तो दूसरी तरफ निया मल्होत्रा। निया के पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद थे। जैसे ही निया को अपना प्लान हॉप होते हुए महसूस हुआ, उसने अपने मॉम डैड को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया और उन्हें बताया कि कैसे वो अन्य को संभालते हुए उसके साथ
गई और फिर नशे में होने की वजह से बहक गई और फिर उन दोनों और बीच जो भी हुआ अब उसके बाद वो अन्य के बिना नहीं रह सकती थी। नेहा के माँ बाप उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने इतिश्री और जीवन पर दबाव बनाया और नेहा की शादी अन्य से करवाने के लिए मजबूर कर दिया। अन्य ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था क्योंकि नेहा में उसे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उसके दिलो दिमाग पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इश्क को अपना बना उसे सजा देने का भूत सवार था। वो किसी भी तरह बस इश्क को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अभी भी एक रूम में इतिश्री के सामने खड़ा था और गुस्से से इधर उधर देख रहा था। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, अगर तुमने गलती की है तो अब तुम्हें उसे गलती को एक्सेप्ट करना होगा और सुधारना होगा, वरना भूल जाओ कि तुम राठौर मेंशन में कदम भी रखोगे। भले ही सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन भूलो मत कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड और सूर्या भाई का है। एक पल नहीं लगेगा मुझे सूर्या भाई से कहने में कि वो तुम्हें कंपनी और राठौर मेंशन से बाहर निकाल दे। उसकी बातें सुनकर अन्य को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो इतिश्री को देखते हुए बोला, कहने के लिए तो आप मेरी मॉम है, लेकिन आपके लिए मैं मैटर बिल्कुल नहीं करता। आप भी वही लैंग्वेज बोलती है जो बड़े पापा बोलते हैं। आई नो, आप भी बस उसे अग्नि को ही अपना बेटा मानती है। मुझसे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम आपको नजर ही नहीं आ रही। मैं आपको समझा समझा कर थक गया हूँ कि मैं नेहा से शादी नहीं करना चाहता। मुझे इश्क से शादी करनी है और उससे शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बोलकर वो वहां से जाने लगा। इतिश्री ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींचकर बोली, अब इश्क अग्नि की होने वाली बीवी है, अगर तुमने नजर उठाकर भी उसे देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अन्य ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और बोला, फिलहाल मॉम मुझे आपसे बुरा कोई लग भी नहीं रहा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप मेरी मॉम है। इतिश्री गुस्से से चिल्ला कर बोली। अन्य, ओ शट अप मॉम। अन्य भी गुस्से से बोला। इतिश्री की आंखों आंसू आ गए, लेकिन फिलहाल ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं था, इसलिए वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोली, ठीक है तुम्हें ये शादी नहीं करनी मत करो, लेकिन आइंदा तुम सिर्फ अन्य हो, अन्य सिंह राठौर नहीं। और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हें न ही राठौर परिवार का नाम मिले और ना ही बिजनेस में कोई जगह। उसके कहने पर अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने अपने जबड़े कस रखे थे। उसने टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दे मारा और गुस्से से कांपते हुए बोला, फाइन, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही, लेकिन अब बहुत बड़ी गलती कर रही है मॉम, अब बहुत पछताएगी। कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। इतिश्री उसे जाते देखा बोली, जो गलती हुई है उसके बाद इससे ज्यादा क्या ही होगा। होप अब सब ठीक हो जाए। अन्य गुस्से से कपता हुआ अपने कमरे में आया। कमरे में आकर उसने वहां पर साइड में रखा हुआ टेबल ही जमीन पर गिरा दिया और दांत पीसते हुए बोला, इश्क इश्क इश्क, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे कभी रोकती ही नहीं तो ऐसा नहीं होता। तुम्हें मेरा होना था, लेकिन तुम तो अग्नि के साथ रात बिताने चली गई। तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हारी वजह से मुझ पर हाथ उठाया गया है। तुम्हारी वजह से मुझे नेहा से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तुम बहुत पछताओगी मुझे धोखा देने के लिए। तुम हम खून के आंसू नहीं रुलाए तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं। बोलकर उसने जोर से अपना हाथ दीवार पर मारा। कुछ देर बाद मंडप में पंडित ने दूल्हे को बुलाने के लिए कहा कि इतिश्री और सांझ दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कायनात और नील के साथ ही जीविका और मृत्यु भी वहां पर पहुंच चुके थे। शहर से बाहर रहने की वजह से जीविका और मृत्यु राठौर मेंशन नहीं रहते थे और कायनात नील के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी थी, इसीलिए वो दोनों देरी से पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें जो सुनने को मिला उसके बाद उनका भी मूड थोड़ा खराब था, लेकिन फिलहाल सब ने खुद को मुश्किल से संभाला हुआ था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें हम बता दूं कि सूर्य के दो भाई हैं, एक है जीवन और एक है मृत्यु। जीवन की शादी हुई है इतिश्री से और मृत्यु की शादी हुई जीविका से। कायनात सूर्य की छोटी बहन है और उसकी शादी हुई है नील से। सांझ के साथ जीविका और इतिश्री के साथ कायनात दोनों रूम की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें अन्य आता हुआ दिखाई दिया। जो दूल्हे के जोड़े में था उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था। वो आया और नेहा के साथ बैठ गया तो नेहा के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अन्य ने उसे बेहद गुस्से से देखा। इतिश्री को राहत मिली। अब सिर्फ सांझ को अनी को लेने जाना था और अब वो अग्नि के कमरे की तरफ जा रही थी।
तभी अग्नि भी मंडप की तरफ आया। उसने भी दूल्हे के कपड़े पहन रखे थे। सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से अनी की तरफ बढ़ी और उससे कुछ कहने को हुई, लेकिन अग्नि उसको नजरअंदाज कर सीधा मंडप में आकर बैठ गया। वो पंडित जी को देखते हुए एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है, 20 मिनट में शादी खत्म या फिर। बोलते बोलते ही वो रुक गया और उसके साथ बैठी इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अभी तक उसने जब भी अग्नि को देखा था गुस्से में ही देखा था और अब तो उसे उससे और भी ज्यादा डर लगने लगा था। सूर्य जो अभी अभी वहां पर आया था, उसने अन्नी की तरफ देखा और उसे देखते हुए मन ही मन बोला, मैं चाहता तो ये सब चीज रोक सकता था, लेकिन मैंने रोका नहीं, क्योंकि प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। अगर मुझे ये प्यार बदल सकता है तो तुम्हें भी बदल सकता है, और उम्मीद है इश्क का प्यार तुम्हें एक बेहतर इंसान बना देगा। पंडित जी ने अन्नी की धमकी सुनकर शादी की रस्में शुरू कर दी थी। अन्य की नजरें अग्नि और इश्क पर थी और गुस्से से उन्हें देखते हुए उसके जबड़े कस रहे थे। पंडित जी ने गठबंधन करने के लिए कहा तो जीविका और कायनात दोनों आगे आई। कायनात ने अन्य और निया का गठबंधन बांध और जीविका अग्नि और इश्क का गठबंधन बढ़ने लगी, लेकिन अग्नि ने उससे वो कपड़ा खींचा और एक्सप्रेशनलेस होकर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, जो मुसीबत मेरे गले में फांसी की तरह लटक रही है उसे मैं खुद हैंडल कर लूँ। आई डोंट नीड एनीवन, ऑल विल मेक श्योर इस गठबंधन से सिर्फ और सिर्फ घुटन होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हुए उसने इश्क की तरफ देखा। अग्नि की आग सी जलती हुई नजर खुद पर पाकर इश्क ने जल्दी से अपना चेहरा आगे की तरफ घुमा लिया। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी थी। एक तरफ उसके दिमाग में सांझ की कई बातें घूम रही थी और दूसरी तरफ अग्नि का गुस्सा। मैं जानती हम अग्नि की बातों पर गुस्सा आ रहा होगा, उसने हरकत ही ऐसे की है। हमेशा से ही उसके गुस्से उसे सबसे अलग रखा। उसके गुस्से की वजह से ही मैंने उसे खुद से दूर भेजा था, लेकिन अभी भी उसका गुस्सा बिल्कुल वैसा है। उसके पैदा होने से पहले मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मिस्टर राठौर की तरह उसका स्वभाव भी गुस्से वाला ना हो। मुझे डर लगता था इस बात से, लेकिन अब मेरा डर, मेरा शक सब यकीन में बदल गया। उसका सिर्फ नाम ही अग्नि नहीं, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर एक आग जल रही हो। और तुम्हें पता है, मुझसे शादी से पहले मिस्टर राठौर भी इसी तरह गुस्सा करते थे, लेकिन जब मैं उनकी जिंदगी में आई तो धीरे धीरे वो बदलने लगे। अपने आगे वो किसी की नहीं सुनते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी सुनने लगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे अन्नी को भी सिर्फ तुम शांत कर सकती हो। उसके गुस्से को अगर कोई प्यार में बदल सकता है तो वो तुम हो। उसने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत है, उसकी बातें बर्दाश्त भी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे अग्नि से शादी कर लो। इश्क सांझ की बातों को याद कर रही थी। अचानक ही उसे एक झटके से खिंचाव महसूस हुआ। अग्नि फेरों के लिए खड़ा भी चुका था और अपने कदम भी उसने बढ़ा दिए थे। सांझ ने जल्दी से आकर इश्क को संभाला और उसे कंधों से थामते हुए खड़े होने में मदद की। इश्क की आंखें नी से भरी हुई थी। अनी ने फेरे लेने शुरू भी कर दिए तो इश्क को भी उसके पीछे पीछे चलना पड़ा, लेकिन हर बढ़ते कदम के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। फेरे खत्म होने के बाद बिना पंडित के कहे बिना ही अग्नि अपनी जगह पर बैठ गया और सामने रखा हुआ मंगलसूत्र और सिंदूर उठाया। इश्क अभी बैठी ही थी कि अग्नि ने उसकी मांग में सिंदूर भरा और फिर गले में मंगलसूत्र बांधते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, हेट यू। इश्क की आंखों से आंसू बह गए। पंडित जी बोले, शादी संपन्न हो। अभी वो बोल ही रहे थे कि अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपना गठबंधन उतारकर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, हैप्पी हेल्थ मेरी लाइफ एंग्री बर्ड। कहकर उसने उसे गठबंधन को इश्क के पैरों पर फेंक दिया। इश्क एक बार फिर से कांप उठी। अनटाइटल्ड चैप्टर। अपना गठबंधन वहां नीचे इश्क के पैरों में फेंककर अग्नि वहां जा चुका था और इश्क बस उसे जाते देखती रह गई थी। सांझ जल्दी से इश्क के पास आए और उसे संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद इश्क को संभालना इतना आसान नहीं था। मंडप में बैठी उसकी आंखों आंसू थे। एक रात में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। कल तक उसके दिल में अपनी शादी को लेकर हजारों ख्वाहिशें थी, एक खुशी थी, लेकिन अब उस दिल में सिर्फ और सिर्फ डर था। एक खौफ था कि वो अपनी पूरी जिंदगी अन्नी के साथ कैसे बिताएगी। पूरी जिंदगी तो दूर, अग्नि के सामने एक पल भी खड़ा रहना अब उसे आसान नहीं लग रहा था। उसकी वो गुस्से से दहक रही आंखें, उसका उसके साथ वो
सब करना उसे अंदर तक डरा रहा था। अन्य और निया की भी शादी संपन्न हुई और खड़े होकर उन दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। अन्य की गहरी नजरें बार बार इश्क पर जा रही थी, लेकिन वो खुद को सबके सामने नॉर्मल रखने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। शादी भले ही हो चुकी थी, लेकिन मूड सबका खराब था, इसलिए अब वहां पर कोई रुकना नहीं चाहता था। इसीलिए सब वापस राठौर मेंशन के लिए निकल गए। अनाथ आश्रम से आए हुए सभी लोग भी वापस आश्रम में चले गए थे। इश्क किसी से भी बात करने की हालत में नहीं थी। सांझ और अमायरा उसके साथ ही थे, लेकिन अग्नि वहां पर नहीं था और फिलहाल किसी ने उसे साथ में चलने के लिए फोर्स भी नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। सभी राठौर मेंशन पहुंचे और गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे पर आए। आरती के लिए इश्क, निया और अन्य को दरवाजे पर ही खड़ा किया गया और बाकी सब अंदर आ गए। अन्नी के बिना किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अमायरा का चेहरा भी बिल्कुल उतर चुका था। इश्क उसकी भाभी बनने से पहले उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और अब उसे इस हालत में देखकर उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कायनात आरती की थाली लेकर आए और पहले अन्य और निया की आरती उतारी। अन्य की नजरें आरती पर नहीं इश्क पर थी और वो बोला, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज इस शादी से हर कोई खुश होता। मैं इश्क से शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन आप लोगों को तो उसकी शादी अग्नि से करवानी थी। अब देखिए क्या हो रहा है। इतिश्री उसे देखते हुए बोली, भाभी है अब वो तुम्हारी। हाँ भाभी और भाई, उसका तो कोई अता पता ही नहीं, कहकर अन्य व्यंग से हंसा और अंदर आ गया तो निया भी उसके साथ साथ ही अंदर आई। अंदर आते ही उसने पूरे राठौर मेंशन में अपनी नजरें घुमाई और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट लिए बोली, आखिर मैं इस घर में आ ही गई, अब होगा यहाँ मेरा राज। कायनात में इश्क की तरफ देखा, जिसका गोरा चेहरा एकदम पीला हो चुका था, आंखों में लबालब आंसू थे, इसीलिए उसने अपनी नज़र भी झुका रखी थी ताकि उसकी झील की तरह झिलमिलाती आंखों पर किसी की नज़र ना पड़े, लेकिन हर कोई उसकी तकलीफ को महसूस कर सकता था। सांझ मुस्कुराए और बोली, जल्दी जल्दी आरती उतारो मेरी बच्ची की, ताकि वो अंदर आए। कहते हुए उसने अपनी आंख से हल्का सा काजल लिया और फिर इश्क के कान के पीछे लगाते हुए बोली, किसी की नज़र ना लगे तुम हम। कायनात ने भारी दिल के साथ अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर कायनात की आरती उतारने लगी कि तभी अग्नि इश्क के साथ आकर खड़ा हुआ। अग्नि को अचानक वहां पर देखकर सब चौंक गए। सूर्या भी अभी अभी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पर आया था। अग्नि को देखकर सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो चहक कर बोली, मैं जानती थी तुम आओगे। गृह प्रवेश की रस्म को तुम नजरअंदाज। अभी वो बोल ही रही थी कि अग्नि ने आरती की प्लेट की तरफ देखा जहां पर एक दिया जग रहा था। उसने उसे जलते हुए दिए पर अपना हाथ रखा और उसे बुझा दिया। सब एकदम से सहम गए और इश्क की तो जैसे धड़कन हो रुक गई थी। अग्नि एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए बोला, रस्म। बोलते हुए उसने इश्क की तरफ देखा और फिर उस प्लेट को अपने हाथ में पकड़कर इश्क की तरफ देखते हुए ही बोला, ब्लडी नॉनसेंस। बोलकर वो प्लेट नीचे जमीन पर फेंक दी और खुद मेंशन के अंदर चला गया। हर कोई उसे जाते देखता रह गया। इश्क को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे अग्नि की किस बात पर ज्यादा तकलीफ हो रही है। उसकी हर एक बात उसे अंदर तक तोड़ रही थी। वो रोना चाहती थी, लेकिन सबके बीच होकर रो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए उसने खुद को संभाल रखा था, लेकिन अब वो टूट रही थी और बहुत बुरी तरह से टूट रही थी। अग्नि के ऐसा करने से सांझ भी एकदम हैरान रह गई। सूर्या दरवाजे पर आया और बोला, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों की कोई जरूरत है। शादी हो चुकी है और अब सबको अपनी अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। फालतू की बातें और फालतू की चीज ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा, कहकर वो भी अंदर की तरफ चला गया। अग्नि सीधा अपने रूम में आया और अपनी कपबोर्ड में से कुछ निकालने लगा। अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने वहां पर रखी थी, जिन्हें लेने के लिए वो घर पर आया था। अब वो जल्द से जल्द रशिया वापस जाना चाहता था, पर उससे वो फाइल कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। तकरीबन आधा घंटा वो यूं ही वहां पर रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा और फिर रूम से बाहर निकल गया। सब लोग वही हाल में बैठे थे। अमायरा सीढ़ियों की तरफ ही आ रही थी, लेकिन जब उसने अग्नि को नीचे आते देखा तो वहीं पर खड़ी रही और फिर अग्नि जब उसके पास आया तो उसे देखते हुए बोली, ब्रो मुझे आपके और भाभी की एक
रस्म करवानी है, प्लीज मेरे लिए वो रस्म कर लीजिए। ये बात भले ही बोल अमायरा रही थी, लेकिन ये सब प्लान सांझ, जीविका, इतिश्री और कायनात ने मिलकर बनाया था। वह चारों ही अच्छी तरह से जानती थी कि हर एक रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त अगर साथ रहकर बिताया जाए तो वो रिश्ता और भी ज्यादा जल्दी सुधर जाता है। इसलिए अब उन्हें कोशिश करनी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा इश्क और अग्नि को साथ रखे, ताकि उन दोनों का रिश्ता भी जल्दी नॉर्मल हो जाए। हालांकि अग्नि का मानना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी एक कोशिश तो की जा सकती थी, और ये कोशिश उन्होंने आज से ही शुरू कर दी। अगने अमायरा की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही अमायरा बोली, प्लीज ब्रो, सिर्फ मेरे लिए, कहते हुए वो काफी ज्यादा मायूस लग रही थी। अग्नि ने कुछ नहीं कहा, बस वहां पर आ गया जहां सब बैठे थे, तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से सब रस्म की तैयारी की गई और निया के सामने अन्य को और इश्क के सामने अग्नि को बैठने के लिए कहा गया। सब लोग वहीं पर मौजूद थे, सिर्फ एक सूर्या को छोड़कर। अग्नि की गहरी नजरें इश्क पर थी, जो खुद में ही सिमटी हुई बैठी थी, और उसकी नजरों में उसके लिए बेदंतहा नफरत साफ देखी जा सकती थी, जो सबको डरा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सबको उम्मीद भी थी कि ये नफरत जल्द ही खत्म हो जाएगी। जीविका और इतिश्री सर्वेट के साथ ही बड़े बड़े थाल दूध से भरे हुए लेकर आए, और एक थाल अन्य और निया के बीच रखा गया, तो दूसरा थाल इश्क के सामने रखा गया। अमायरा अग्नि को देखते हुए बोली, ब्रो अब तो बैठ जाए। अग्नि एक्सप्रेसलेस होकर बोला, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि ये रस्म किस लिए की जाती है? अमायरा मुस्कुराए और बोली, ताकि हमें पता चल सके कि आप दोनों के बीच ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, और हमेशा आप दोनों के बीच में से कौन जीतेगा। उसका जवाब सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया, तो सबकी आंखें बड़ी हो गई, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। अग्नि का इस रस्म के लिए मानना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन इश्क खुश नहीं थी, उसे अभी भी डर लग रहा था। वो अपनी नजरें उठाकर अग्नि की तरफ देख भी नहीं रही थी। कल रात जो हुआ उसके बाद से ही वो एकदम शांत थी, बस सबके साथ थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुद में गुम हो चुकी थी। रस्म शुरू की गई और दोनों थाल में एक एक अंगूठी अमायरा ने घुमाते हुए छोड़ी। अन्य का किसी भी रस्म को करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अभी उसे फिलहाल सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना था, ताकि जब वो अपने इरादों को अंजाम दे तो किसी को उसे पर शक ना हो। वहीं अग्नि की गहरी नजरें अभी भी गश्त पर थी। रस्म करने के लिए अमायरा ने इश्क और अग्नि दोनों का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें उसे थाल में छोड़ दिया, और अगले ही पल इश्क और अग्नि दोनों के हाथ आपस में टच हो रहे। 25 डू यू वॉन्ट एनीथिंग? अन्य और निया दोनों के हाथ थाल में थे, और निया ने तो अपने हाथ थाल में घुमाने भी शुरू कर दिए थे, ताकि जल्दी से जल्दी वो अंगूठी ढूंढ सके और साबित कर सके कि हर बार उसकी ही चलेगी, और अगर कोई राठौर मेंशन में राज करेगा तो वो निया ही होगी। वहीं अन्य की नजरें उस पर थी, और उसके घूमते हुए हाथ को देखकर वो मन ही मन बोला, मैंने तुहन हल्के में ले लिया। सोचा तुम मुझे जो चाहिए वो हासिल करने में मेरी मदद करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे ही अपने जाल में फंसा लिया। तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से समझ चुका हम मैं, और अब तुम देखना तुम्हारे ही जाल में कैसे फंसाता हूँ मैं। अब ना मुझे सिर्फ इश्क को हासिल करना है, बल्कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना है। कहते हुए उसने भी अपना हाथ हाल में घुमाना शुरू कर दिया था। अग्नि की गुस्से से भारी नजरें इश्क पर थी, और इश्क की ना तो नजरें काम कर रही थी और ना ही उसका हाथ। बस उसका हाथ थाल में था, लेकिन वो कोई हलचल नहीं कर रही थी। अनी ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया तो वो बुरी तरह से सहम गई और नजर उठाकर अग्नि की तरफ देखने लगी। अग्नि की लाल आंखें देखकर वो और भी ज्यादा डर गई, और अचानक ही अग्नि ने उसका हल्का सा हाथ मरोड़ा और फिर एक झटके में छोड़ दिया। इश्क दर्द से कराही और हैरानी से उसे देखती रही। सब लोग एकदम से चौंक गए। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ तो अब सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। अमायरा बोली, ब्रो अभी तो रस्म पूरी ही नहीं हुई। वो अभी बोल ही रही थी कि अग्नि नीचे झुका और दूध से भरा हुआ वो थाल उठा लिया। सब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। सांझ उसकी तरफ देखकर कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अनी ने वो दूध से भरा हुआ थाल इश्क के ऊपर टेढ़ा कर दिया, जिससे वो सारा दूध इश्क के ऊपर गिरने लगा। सब एकदम से हैरान रह गए। इश्क पूरी दूध से नहा रही थी और अग्नि एक्सप्रेशंस चेहरे के
साथ उसे देख रहा था। सांझ ने उसके हाथों को पकड़ा, लेकिन अन्नी के हाथों को रोक पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो भरा हुआ दूध का थाल खाली करने के बाद अग्नि ने उसे एक झटके से नीचे फेंका और इश्क की तरफ देखने लगा। इश्क अपनी नम आंखों के साथ उसे देख रही थी। हर किसी की आंखें वहां पर नम हो चुकी थी। इश्क न जाने खुद को कैसे संभाले हुई थी। अगर कोई भी होता तो शायद इस हरकत से अपना कंट्रोल खो देता। अग्नि उसे गुस्से से देखते हुए बोला, फ्यूसिंग शादी फुकिंग रस्म, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूंगा? तुम जैसी घटिया लड़की जो मेरे सामने बैठने की औकात नहीं रखती। सांझ गुस्से से चिल्लाई, अम्मी बदतमीजी करना बंद करो। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं मॉम, लेकिन लगता है आपको इतने में भी बहुत न ज्यादा हट हो रहा है। होगा ही, आखिर ये लड़की आपको इतनी प्यारी जो है, लेकिन आपको पता है आपकी ये प्यार क्या नाम है इसका? आई डोंट नो, और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती। इससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। सांझ हैरानी और नाराजगी के मिले जुले भाव से देखते हुए बोली, तुम इश्क पर ब्लेम क्यों कर रहे हो? गलती तो तुमने की है ना? अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, गलती? सीरियसली? अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना गलती होती है? मैं एडल्ट हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, क्या गलत किया मैंने? खुद कहीं जबरदस्ती से इसको उठा कर लेकर नहीं आया था। ये खुद मेरे रूम में आई थी और मेरे पूछने पर इसने बोला भी था कि ये वही लड़की है जिसे मैंने बुलाया था। सॉरी टू से बट आई एम नॉट सॉरी टू से कि पूरी रात इस मैडम को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इससे जबरदस्ती कर रहा हूँ। शी वॉज एंजॉइंग अ लॉट, कहते हुए उसने अब इश्क की तरफ देखा। ओने! सांझ अब और भी ज्यादा गुस्से से चिल्लाए। अन्नी ने एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर सांझ की तरफ देखा और बोला, क्या हुआ मॉम, प्रॉब्लम हो रही है आपको? लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कम से कम मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, बट दिस ब्लडी गर्ल मेकिंग माई लाइफ हेल। और चेहरा देखो इसका, कितनी मासूमियत लिए बैठी है, जैसे इसके साथ न जाने कितना ही टॉर्चर हो रहा हो। बट द रियलिटी इज कि इसे सिर्फ पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं चाहिए होता तो ये उस रात मेरे कमरे में होती ही नहीं। लेकिन अब ये मैडम यहाँ पर यूं बैठी है जैसे इसने तो कुछ किया ही नहीं। ब्लडी शेमलेस गिर! इश्क जो कब से अपने आंसुओं का समुंदर अपनी आंखों में ही समेटे जा रही थी, अब वो बिखर गई और उसकी आंखों से लबालब आंसू बहने लगे। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अग्नि को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगी। अन्नी उसे गुस्से से देखते हुए बोला, हेलो, ये ड्रामा मेरे सामने मत करना। ये लोग तुम्हारे आंसू देखकर इमोशनल हो सकते हैं, अन्नी सिंह राठौर नहीं। और वैसे मुझे ये बताओ ना, आखिर तुम इतना सब कर ही क्यों रही हो? पैसों का ऑफर तो मैं तुम्हें दे रहा हम, जितना पैसा तुम ना जाने कितनी ही रातें किसी के साथ। अन्नी! सांझ ने गुस्से से चिल्लाते हुए उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ अग्नि के गाल पर लगता इससे पहले ही अग्नि ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और सांझ की तरफ देखकर गुस्से से बोला, नो मॉम, नो। एक ही गलती मैं बार बार नहीं माफ करता, फिर चाहे गलती करने वाला कोई भी क्यों ना हो। यू नो आई लव यू। ये प्यार मुझे कमजोर कर सकता है लेकिन खत्म नहीं कर सकता। कहकर उसने सांझ का हाथ छोड़ दिया और इश्क को घूरते हुए वहां से चला गया। इश्क बस उसे जाते देखती रह गई। उसके जाने के बाद सांझ ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन इश्क के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। इश्क को इस हालत में देखकर अन्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। सांझ ने इश्क को अपने साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि उसके पूरे कपड़े गीले हो चुके थे और उसकी हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। अग्नि की बातें सुनकर सबका मूड खराब हो चुका था और उसके गुस्से ने तो सबको और भी ज्यादा चौंका दिया था। सबको लगता था कि शायद रशिया जाने के बाद अग्नि किसी में कोई बदलाव आया हो, लेकिन अब भी उसका वही गुस्सा बरकरार था। उसकी आंखों को देखकर ही पता चलता था कि गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। अग्नि बाहर पार्किंग एरिया में आया और अगले ही पल उसकी गाड़ी हवा से बातें करती हुई राठौर मेंशन से निकल गई। रात के तकरीबन 10 बजे नाइट 4X क्लब आग्ने बार काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा था और पारस उसके सामने खड़ा था। अग्नि का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। पारस उसे देखते हुए बोला, सॉरी बॉस, आपने जिस लड़की को 0H या शूटुक मॉरन। अन्नी गुस्से से बोला उसे
गुस्से में देखकर पारस जल्दी से चुप हो गया। उसने अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि अपने सामने रखे हुए ड्रिंक के गिलास को देखते हुए बोला, अब मुझे किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। इन्फॉर्मेशन से मुझे उस लड़क के बारे में सब कुछ पता चलता, लेकिन नहीं, मुझे उसके बारे में जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे मेरे बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। और अब मैं उसे बताऊंगा कि उसने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। नफरत है मुझे उसे लड़की से, और अब वो लड़की मेरी नफरत ही देखेगी। उसका सामना अग्नि से नहीं, अग्नि के अंदर छुपे फायर से होगा। कहकर उसने ड्रिंक का गिलास काउंटर से उठाया और 1 सेकंड में पूरा खत्म कर दिया। पारस अपनी जगह पर खड़ा रहा। एक लड़की वहां पर आई जिसने बिकनी वेयर पहना हुआ था। उसने जाकर अन्नी के कंधे पर अपना हाथ रखा और अपने दूसरे हाथ से उसके घुटने को थोड़ा अलग करते हुए उसके बिल्कुल करीब होकर खड़ी हो गई। अग्नि ने अभी तक उसकी तरफ नहीं देखा था, उसका ध्यान दूसरी ड्रिंक बनाने में था। वो लड़की उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां चलते हुए बोली, डू यू वॉन्ट एनीथिंग? जो मुझे चाहिए वो मुझे दे सकती हो? अन्नी ने एक्सप्रेशनलेस होकर पूछा। वो लड़की सिडेक्टिव वे में मुस्कुराई और बोली, आई कैन गिव यू एवरीथिंग। अन्नी ने अपने हाथ में पड़े हुए ड्रिंक के गिलास की तरफ देखा और फिर उसे अपने करीब लाकर अपनी चेस्ट पर गिरा दिया। उसे लड़की ने इंटेंस स्माइल के साथ उसे देखा और फिर उसकी शर्ट को साइड करते हुए उसके सीने को चूमने लगी तो अग्नि ने उसकी कमर पर अपने हाथ